नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ आशीष गुप्ता पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि आज हम चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। और आप जानते हैं कि ये सभी एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। इससे कम से कम एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका एग्ज़ाम हुआ एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, जो कि 2 या 3 दिन हुआ। उसके बाद ये कोरोना के कारण उसको स्थगित करना पड़ा। तो उसमें जो है ये हर शिफ्ट में लगभग एक या दो क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले ये आप जान लीजिए कि आप लोग आया करें तो आप लोग पूरा कंटेंट देखने की कोशिश किया करें। अगर बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपको पूरा कंटेंट समझ में नहीं आएगा, आपको आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और हम आशा करते हैं कि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर जो भी आपको लगता है कि जो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया वो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपका वो समाधान कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसको बनाने के पीछे कोई कारण रहा होगा। तो कारण ये था दोस्तों कि 20वीं शताब्दी में, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 विश्व युद्ध हुए। और दोनों विश्व युद्ध का कारण क्या था? सभी देशों में कहीं ना कहीं आपस में आम सहमति नहीं थी, आम कॉन्सेंसस नहीं था एक दूसरे से। तो ये सबसे बड़ा कारण था, और जिसकी वजह से अपार जनसंपत्ति की हानि हो रही थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देश एक साथ आए और उन्होंने कई सारे संगठन का निर्माण किया। तो उन्हीं संगठनों की हम बात करेंगे आज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 20वीं सदी में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कई संगठनों की स्थापना की गई। कुछ संस्थान जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मौद्रिक मुद्दों से निपटने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए, और यूरोपीय संघ सामाजिक और वाणिज्यिक मुद्दों से निपटने के लिए स्थापित की गई थी। इन संगठनों एवं संस्थानों से संबंधित बहुत से प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में कई तरह के महत्वपूर्ण संगठन, संस्थान और सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप आने वाले महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी 10+2, डीआरडीओ के विभिन्न एग्जाम, रेलवे के एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, और विभिन्न राज्यों के एग्जाम जैसे लेखपाल, बीडीओ, पुलिस इत्यादि, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सभी में एक कॉमन टॉपिक है। इस कॉमन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और वर्तमान में ये इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है भाई साहब कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है क्वेश्चन, और वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप क्या बताएंगे? 189 कंट्रीज हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में। चलिए दोस्तों, दूसरे पे आते हैं। यूरोपीय संघ, यह जो है ईईसी का बदला हुआ रूप है, 1958 में स्थापित हुआ था, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स अर्थात ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है। वर्तमान की बात कर रहे हैं ये दोस्तों, करंट अफेयर से भी, करंट टॉपिक से भी पूछ सकता है कि वर्तमान में बताइए कि यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आप क्या बताएंगे? 27। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओपेक, ये तेल संगठन है, एक तरीके से तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 अर्थात 1960 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय वियना अर्थात ऑस्ट्रिया में हुआ, और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 13 है। चौथे पे आते हैं ओईसीडी,
इसकी स्थापना 1961 में हुई, मुख्यालय पेरिस में है और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 35 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना 1966 अर्थात 1966 में हुई, इसका मुख्यालय मनीला में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। और ये जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों एशियाई विकास बैंक की, तो ये 31 देश के साथ शुरू हुआ था, लेकिन आज वर्तमान में 67 कंट्रीज है। मैं आज जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 67 देश हैं। हो सकता है आगे आने वाले सालों में या 1-2 सालों में इसमें कंट्रीज बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो 67 देशों में दोस्तों 48 जो देश हैं वो एशिया के हैं और 19 देश जो हैं वो बाहर के हैं। तो चलिए दोस्तों अब 5वें पे आते हैं, 6ठे पे आते हैं। आसियान, आसियान एक तरीके का बहुत ही अच्छा संगठन है जिसमें भारत तो सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत जो है ऑब्जर्वर के रूप में इसमें शामिल होता है। और ये भारत का चौथा व्यापारिक हिस्सेदारी में चौथा सबसे बड़ा एक समूह है और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता में है और सदस्य देशों की संख्या 10 है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई, इसका मुख्यालय काठमांडू में है और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 है। तो दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, कई लोगों ने इसमें कई तरीके से, जैसे मुख्यालय रटाने के लिए ट्रिक बता दिया है। हम कहते हैं कि आपको मुख्यालय के लिए आपको ट्रिक अगर रटने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा कर रहे हैं। और वो यूट्यूबर जो ऐसा करते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पर करने के लिए आपको एक अलग सा हट कर एक ट्रिक बताते हैं। दोस्तों ट्रिक हम याद करेंगे या अपना कंटेंट याद करेंगे? अगर हम ट्रिक याद करने से अच्छा अपना कंटेंट याद कर लें तो वो बेहतर होगा। हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें ट्रिक नहीं याद आएगा, वो थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन अगर हम उसको, इस वीडियो को मान लीजिए आप 1 से 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो आपको ये चीज़ आपके मन में बैठ जाएगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अगर एक बार में आपको नहीं पूरा समझ में आता है तो आप दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और इस यह टॉपिक अगर आपको क्लियर रहेगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ से क्वेश्चन फंसना ही फंसना तय होता है इस टॉपिक से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 8वां पढ़ रहे हैं G15। यह स्थापना इसकी हुई थी 1989 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 18 है और सभी विकासशील देश हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि G15 है, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं 18 देश, 18 सदस्य संख्या है। तो आप सोच रहे होंगे हम गलत बता रहे हैं, लेकिन हम गलत नहीं बता रहे हैं दोस्तों। आप ये जान लीजिए कि नाम तो G15 है लेकिन सदस्य देशों की संख्या 18 है। इसमें 3 देश जो कि बाद में जुड़े, चिली, ईरान और केन्या, ये जो है ये बाद में जुड़े, लेकिन नाम अभी भी G15 है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9वें पर एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और सदस्य देशों की संख्या 21 है। और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, भारत किस समूह का संगठन है? आपको ऑप्शन में दे देगा सार्क दे देगा, फिर आपको दे देगा एडीबी दे देगा, फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस दे देगा, फिर एक दे देगा एपेक। तो आपको क्या आंसर लगाना रहेगा? एपेक। एपेक का सदस्य नहीं है भारत। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, तो आप बस केवल कॉन्सेप्ट समझे रहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको फैक्ट कॉन्सेप्ट दोनों पता रहेगा अगर, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आप ट्रिक मत रटिए, हम कभी भी आपको सलाह नहीं देंगे ट्रिक रटने को। अगर आप ट्रिक रटेंगे तो और थोड़े समय के लिए होगा और आप भूल जाएंगे, और जब भूलेंगे तो आपको
अगर कोई भी एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे तो आपको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होगा, आपको लगेगा कि ये आते हुए भी हमारा गलत हो गया और आप बहुत ही बेकार महसूस करेंगे। तो दोस्तों ट्रिक भूल जाइए, ट्रिक मत याद करा करिए। अगर ट्रिक आपको रटना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक आखिरकार होता कैसे है। ट्रिक नहीं है दोस्तों, हमको टेक्निक से पढ़ना चाहिए, ट्रिक नहीं होता कुछ। ट्रिक भूल जाइए। आपको अगर चाहिए टेक्निक, चाहिए कोई भी चीज़ रटने का, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं तैयार हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, हम आपको बताएंगे, उससे टेक्निक आपको समझाएंगे कि हाँ आप कैसे इसको याद रखें, कैसे आप मेमोरी बूस्ट करें और इसको याद रखेंगे, हम आपको टेक्निक बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वां पे आते हैं, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता अर्थात नाफ्टा। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका मैक्सिको सिटी में है और ये बदलता रहता है दोस्तों। मैक्सिको, ओटावा, कनाडा और वाशिंगटन डीसी अमेरिका, ये हर साल बदलता रहता है। सदस्य देशों की संख्या 3 है दोस्तों और यह इसलिए बना है कि ताकि जो ये तीनों देश जो हैं आपस में पड़ोसी देश हैं, तो मुक्त कर एक तरीके से व्यापार हो सके, व्यापार में फ्लुएंसी बढ़ी रहे, इसलिए इस संगठन का स्थापना किया गया था 1994 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 11वां है विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी स्थापना 1995 में जेनेवा में हुई थी। जेनेवा मुख्यालय है और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 164 है। तो दोस्तों याद रखिएगा 164 सदस्य हैं इसमें और विश्व स्वास्थ्य संगठन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। आप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164 ये ध्यान में रखिएगा। मर्कोसर ये 12वां हम बता रहे हैं आपको संगठन, ये भी 1995 में स्थापित हुआ था और इसके सदस्य देशों की संख्या 4 है। तो ये दोस्तों फैक्ट है। इसको फैक्ट को अगर आप एक बार में आपको अगर नहीं तैयार होता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको हम गारंटी लेते हैं आपका ये तैयार हो जाएगा। और ये अगर तैयार हो गया तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये लंबा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन भी उतना ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम फैक्ट को अगर जानते रहेंगे तो हम बाकी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर हमको मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम एलिमिनेट ऑप्शन से कर लेंगे, लेकिन हमको कुछ पता रहेगा या कोई चीज़ जानते रहेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एशिया यूरोप सम्मेलन ASEM, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या इसमें 53 है, 53। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। G7, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसे G8 भी कहा जाता है। कुछ लोग G8 बताए हैं, कुछ लोग G7 बताते हैं। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम आपको बताते हैं। ये 1975 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये G6 देशों के नाम से जाना जाता था। फिर इसमें 1975 में जो है ये 6 देशों के साथ में इसकी स्थापना हुई। 1976 ईस्वी में कनाडा इसमें शामिल हुआ, जिसके बाद इसका नाम G7 हो गया। लेकिन उसके बाद 1997 ईस्वी में दोस्तों इसके साथ रूस जुड़ा और रूस के जुड़ने के बाद ये G8 कहलाने लगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 2017 में रूस ने अमेरिका से मतभेद होने के चलते इस संगठन से अपने आप को निकाल लिया, इस संगठन से हट गए रूस। तो अब इसके सदस्य देशों की संख्या 7 है और नाम भी इसका G7 है। 7 देश कौन कौन से हैं वर्तमान में? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन एवं अमेरिका। ये 7 देश कहीं ना कहीं बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा संपन्न देश हैं। इसी कारण से यह जो है संगठन स्थापित हुआ था। और हम 15वें की बात करें तो ब्रिक्स जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। सदस्य देशों की संख्या 5 है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स BRICS
BRICS, ब्रिक्स मतलब बी से भूटान, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और लास्ट में जुड़ा था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से जुड़ने से पहले इसका नाम था ब्रिक, लेकिन साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए यूरोपीय संघ एवं नाटो, इसमें हम आपको कुछ इसमें समानता है वो बताते हैं। जैसे इन यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, जबकि नाटो उत्तरी अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। और इन दोनों का ही मुख्यालय ब्रुसेल्स अर्थात बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य था यूरोपीय आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करना है। और यूरोपीय संघ को दोस्तों 2012 में उसके शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जिसको भी मिल जाता है वो क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आ जाता है और वो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है, बार बार कई वेरियस एग्जामों में वो रिपीट होता रहता है। और नाटो पे आते हैं। नाटो में सदस्य देशों की संख्या 29 है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, यूरोपीय संघ और नाटो अलग अलग संगठन हैं और इनमें कई देश जो हैं, लगभग 21 देश जो हैं सेम है, दोनों में हैं, यूरोपीय संघ में भी हैं, नाटो में भी हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसका उद्देश्य जो है दोनों का अलग अलग है। जैसा कि हमने आपको बताया यूरोपीय संघ का उद्देश्य है आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करना, और जबकि नाटो का उद्देश्य क्या है? नाटो का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है सुरक्षा, यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करना इसका मूलभूत उद्देश्य है। जब भी यूरोप के किसी भी देश पर अगर आक्रमण होगा तो वो लोग सारे इकट्ठा होकर उस देश के खिलाफ एक एजेंडा पारित करेंगे और वह देश तो इसीलिए वह देश, कोई भी देश है जो वो हिम्मत नहीं कर पाता है कि नाटो के किसी भी देश से मतभेद करे या उसके खिलाफ कोई गतिविधि करे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट डन yet, and comment also. Don't forget to share and subscribe this channel. Thank you.